नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। बल्ली कौर जसवाल का उपन्यास है द अनलाइकली एडवेंचर्स ऑफ द शिरगिल सिस्टर्स। जी हाँ, ये कहानी है तीन बहनों की। ब्रिटिश पंजाबी बहनें हैं। और वो भारत आते हैं अपनी माँ की उनकी एक आखिरी इच्छा थी उसे पूरा करने। बिल्कुल, उनकी राख को विसर्जित करना है, वो भी सिख पवित्र स्थलों पर। तो आज हम इसी उपन्यास की एक समीक्षा को आधार बनाकर बात करेंगे। देखेंगे कि कहानी में क्या खास है, क्या मुद्दे उठाए गए हैं। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ समीक्षा दोहराना नहीं है, बल्कि उसके जरिए उपन्यास के उसके मर्म तक पहुंचना है। परिवार, पहचान, अपनी जड़ों से जुड़ने का मतलब क्या है, ये सब। सही कहा, क्योंकि ये सिर्फ राख विसर्जन की यात्रा नहीं है ना? समीक्षा बताती है कि इसमें बहुत कुछ और भी है। बिल्कुल, भावनात्मक उथल-पुथल है। बहनों के बीच के रिश्ते बदलते हैं, कुछ पुराने छिपे हुए पारिवारिक राज सामने आते हैं। और साथ में भारत का भी एक चित्रण है, जीवंत सा। हाँ, और समीक्षा के हिसाब से उपन्यास का जो ढांचा है वो रोड ट्रिप वाला है। वो कहानी को बांधे रखता है। रोड ट्रिप कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से शुरू होती है यात्रा, फिर अमृतसर और आगे भी। इसमें देखिए, भावनात्मक उतार चढ़ाव तो हैं ही, पर हास्य भी है, मजाकिया तल भी हैं। अच्छा। बुक पेज ने तो कहा है कि ये एकदम आनंददायक है, दुखद, आनंदमय और रोमांचक, सब एक ही समय में। तो ये मिला जुला सा अनुभव देता है। दिलचस्प। और बहनें, तीनों बहनें, रजनी, जास्मीन, शिरीना। समीक्षा कहती है कि किरदार जटिल है पर पहचाने जाने योग्य भी। ये कैसे? हाँ, ये एक जरूरी बात है। समीक्षा इस पर जोर देती है। रजनी सबसे बड़ी है, जिम्मेदार है, पर उसके ऊपर एक बोझ है, एक राज है जो परिवार को बिखेर सकता है। फिर बीच वाली जास्मीन, वो बाहर से काफी फैशनेबल, ग्लैमरस दिखती है, पर अंदर ही अंदर वो अपनी नौकरी, अपने रिश्तों को लेकर काफी परेशान है। अच्छा, मतलब दोहरा जीवन जी रही है एक तरह से। हाँ, कुछ वैसा ही। और सबसे छोटी है शिरीना। वो हमेशा से शांति बनाने वाली रही है, पर वो खुद एक, कह सकते हैं, मुश्किल शादी में फंसी है, और उसका भी अपना एक गहरा राज है। बाप रे, तीनों के अपने अपने राज। जी, इसीलिए केरकस रिव्यू कहता है कि पात्र जटिल लेकिन पूरी तरह से पहचाने जाने योग्य हैं। शायद इसलिए कि उनकी जो उलझनें हैं, भावनाएं हैं, वो बहुत मानवीय लगती हैं। हम उनसे जुड़ पाते हैं। हाँ, ये तो है। और समीक्षा ये भी बताती है कि कहानी सिर्फ इनके निजी संघर्षों तक ही नहीं रहती, कुछ बड़े मुद्दे भी हैं, सामाजिक मुद्दे। बिल्कुल, लेखिका ने कहानी में पितृसत्ता, कन्या भ्रूण हत्या, औरतों के प्रति द्वेष, मतलब स्त्री द्वेष जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दों को भी बुना है। लेकिन क्या इससे कहानी भारी हो जाती है? मतलब क्या वो संतुलन बना रहता है? यही खास बात है। समीक्षा कहती है कि लेखिका ने ये संतुलन साधा है। कहानी अपनी गर्मजोशी या रफ्तार खोए बिना इन गंभीर विषयों को छूती है। अच्छा। द हिंदू ने एक बड़ी अच्छी तुलना की है। कहा है कि इसमें ग्रीक त्रासदी का वजन भी है और हल्के फुल्के सोप ओपेरा का अंदाज भी। वाह, ये तो दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। हाँ, ये दिखाता है कि भारी मुद्दों को भी एक सुलभ तरीके से पेश किया गया है। हालांकि एक और बात भी है। एक समीक्षक ने यह भी कहा कि खोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन यह एक बॉलीवुड फिल्म की तरह लगता है जिसे आपने अनगिनत बार देखा है। अच्छा, मतलब कुछ हिस्से शायद प्रिडिक्टेबल लगते हैं जाने पहचाने से। हाँ, शायद यही मतलब है कि कुछ मोड़ या स्थितियां थोड़ी अनुमानित हो सकती हैं। तो इसी वजह से समीक्षा में कुछ आलोचनाएं भी होंगी फिर, ऐसा मिला जुला अनुभव है तो। हाँ, कुछ चिंताएं जाहिर की गई हैं। एक तो भारत के चित्रण को लेकर सवाल उठाया गया है कि क्या ये थोड़ा स्टीरियोटाइपिकल है, मतलब क्या सिर्फ गंदगी और अव्यवस्था पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। ये एक आम आलोचना होती है कई बार। सही कहा। दूसरी बात, कुछ पाठकों को लगा कि बहनें आपस में बहुत ज्यादा झगड़ती हैं लगातार। इससे कहानी की गति थोड़ी धीमी पड़ती है। अच्छा, ओके। और अंत को लेकर भी कुछ कहा गया है कि वो थोड़ा अचानक सा, सपाट सा लगता है, जैसे सब कुछ बहुत जल्दी समेट दिया गया हो। और वो संवेदनशील मुद्दे, उनका भी जिक्र था शायद। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा में चेतावनी दी गई है कि इसमें जबरदस्त गर्भपात, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार और स्त्री द्वेष जैसे विषय हैं। तो अगर कोई बस हल्की फुल्की एकदम खुशनुमा कहानी ढूंढ रहा है तो शायद ही उसके लिए ना हो। ये जानना जरूरी है पाठकों के लिए। बिल्कुल। लेकिन इन आलोचनाओं के बाद भी ऐसा लगता है कि पाठकों ने इसे काफी पसंद किया है। आपने रेडिट का जिक्र किया था, वहां कैसी प्रतिक्रिया है? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। समीक्षा में रेडिट का हवाला है। कई पाठकों ने बहन होने के एहसास, मतलब बहनत्व के चित्रण की बहुत तारीफ की है, सांस्कृतिक जुड़ाव महसूस किया है।
भावनात्मक गहराई को सराहा है। अच्छा। एक टिप्पणी तो ऐसी थी, हर किसी को और उनकी माँओं को ये किताब पढ़नी चाहिए। ये दिखाता है कि कहानी ने बहुत से लोगों के दिलों को छुआ है। वाह। लेकिन ये भी सच है कि कुछ लोग, बहुत कम, करीब 2%, इसे शायद पूरा नहीं पढ़ पाए। हो सकता है उन्हीं वजहों से जिनकी आलोचना हुई है। ये तो होता ही है, हर किताब हर किसी के लिए नहीं होती। सही बात है। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा के आधार पर क्या नतीजा निकाल सकते हैं? ये उपन्यास किसके लिए है? देखिए, समीक्षा इसे 5 में से 4 स्टार देती है, जो काफी अच्छा स्कोर है। हाँ, काफी अच्छा है। इसे परिवार, परंपरा और सुलह की एक दिल छू लेने वाली मनोरंजक यात्रा माना गया है। तो ये उन पाठकों के लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं जिन्हें किरदारों पर आधारित कहानियां पसंद है, भाई बहन के रिश्तों की जटिलता में रुचि है, या जो सांस्कृतिक खोजबीन वाली कहानियां पसंद करते हैं। और किसे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। हाँ, जिन्हें लगातार पारिवारिक झगड़े देखना पसंद नहीं, या जिन्हें लगता है कि सांस्कृतिक चित्रण स्टीरियोटाइपिकल हो सकता है, या जो भारी सामाजिक मुद्दों से बचना चाहते हैं, उन्हें शायद पढ़ने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। तो संक्षेप में कहें तो उपन्यास में भावनाएं हैं, ड्रामा है, संस्कृति है, हास्य भी है, पर कुछ सवाल भी है चित्रण को लेकर, कुछ भारी विषयों को लेकर। बिल्कुल सही। एक अनूठा मिश्रण है अपनी खूबियों और खामियों के साथ। बिल्कुल। और अंत में ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि जब कोई अपनी जड़ों की तलाश में निकलता है, वापस जुड़ने की कोशिश करता है। हाँ। खासकर तब जब उसकी पहचान कई संस्कृतियों में बटी हो, जैसे इन बहनों की है। तो ये अनुभव उनके अपने राज, उनके पारिवारिक रिश्तों को कैसे बदल सकता है, ये कहानी इसी सवाल की एक झलक देती है। बहुत गहरा सवाल है, सोचने लायक बात है।